जी, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा चिकन। पिज़्ज़े के ऊपर जो चिकन लगता है, जो बोटियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो चंक्स होते हैं चिकन के, जो टॉपिंग में यूज़ करते हैं, आज हम वो बनाने वाले हैं। जिसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। ये सीने के पीसेस हैं, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और यही पीस जो है, यही जो चिकन तैयार होगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं शवारमे के अंदर भी। तो तैयारी स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपने इसको काटना है। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी बोटियाँ जो हैं कटिंग हो गई हैं। इस तरह से ये सारा हम जो है इसको कटिंग करेंगे, फिर इसको मसाला लगाएंगे। ले जी, चिकन हमारा अच्छे से कट चुका है। अब हम चिकन को लगाएंगे मसाला, लेकिन मसाला लगाने से पहले हम इसका वज़न करेंगे, वेट करेंगे और फिर वज़न के हिसाब से इसको मसाला अप्लाई करेंगे। ये जी स्केल आ चुका है। अब हम किसी बड़े से बर्तन के अंदर इसको वज़न करेंगे। ले लेंगे। ये देखें 0-0 हो गया। लें जी, अब इसके अंदर चिकन डालें। सारा चिकन जो है टब के अंदर डाल देंगे। ये तकरीबन 8 किलो 148 ग्राम, ये तकरीबन 8 किलो गोश्त है ये। ले जी, अब हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। ये है जी टिक्का मसाला। ये 1 किलो के अंदर आपने 40 ग्राम डालना है। ये 8 किलो है तो उस हिसाब से आपने मसाला डालना है। 40 ग्राम पर केजी टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 8 किलो चिकन था, इसलिए हम 320 ग्राम इसमें टिक्का मसाला ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी क्रश मिर्च, थोड़ा तीखा करने के लिए इसको। ये कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये कितने डालेंगे जी? 10 ग्राम 1 किलो के हिसाब से। तो ये 8 किलो है तो ये 80 ग्राम डलेगी। अब बारी आती है सिरके की। सिरका इसमें कितना डालना है? 40 ग्राम पर केजी। ले जी, 40 ग्राम पर केजी के हिसाब से सिरका चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे। हो गया 300 ग्राम, यानी 1 पाव आपने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अब हम इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन करेंगे। हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मलेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि मसाला इसके अंदर रच बस जाए। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। मसाला हमारा अच्छे से जो है वो लग चुका है। अब हम इसको, ये बड़े पिज़्ज़ा पैन है, ये तकरीबन 16 इंच की है, एक्सल साइज़ है, इसके अंदर हम चिकन को इस तरह से डालेंगे। ये सारा चिकन हमने ना तकरीबन 4-4 किलो चिकन दोनों पैन में डाल दिया है। ये 8 किलो चिकन हो गया। हम अभी इसके ऊपर लगाएंगे बटर पेपर। बटर पेपर इसलिए लगाएंगे ताकि सीधे जो है ओवन की हीट जो है इसको ऊपर ना पड़े और चिकन जल ना जाए। इसके ऊपर जो है हम इसके बटर पेपर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से आपने बटर पेपर लगा देना है इसके ऊपर भी। दूसरे पैन के ऊपर भी लगा देना है। ये इस तरह से ना आपने ब्रश के साथ ऊपर एक लेयर लगा देनी है ऑयल की, कुकिंग ऑयल की। इससे होगा ये बटर पेपर जो है जलेगा नहीं आपका। अगर आप ये ऑयल नहीं लगाते तो ये मुमकिन है कि पेपर को आग लग जाए। इसलिए आपने हल्का सा जो है ना उसके ऊपर लेयर बना देनी है कुकिंग ऑयल की। ले जी, अब हम इसको जो है अच्छे से तैयारी होगी। अब हम इसको ओवन के अंदर लगाएंगे। ओवन के अंदर लगाने से पहले आपका टेम्परेचर जो है ऊपर 310 और नीचे 240 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको ओवन में लगाएंगे। 30 मिनट के लिए हम टाइमर लगाएंगे इसका। 30 मिनट में आपका ये जो चिकन है वो गल जाएगा अच्छे से। ये देखिए, 30 मिनट का हम इसको टाइम लगा देंगे। 35 मिनट लगा दें। ले जी, 35 मिनट लगा दिया टाइम। अब देखते हैं इसको 35 मिनट बाद। ले जी, अलार्म बज गया।
ये देखें, ये पेपर जला नहीं, क्यों? हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था, अगर ऑयल लगाते जल जाता। ये देखें, ये कितना प्यारा अच्छे से चिकन की जो बोटियाँ, जो क्यूब्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। पानी हम इसका डाल लेंगे अब सारा। ये चिकन आप पिज़्ज़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिंग के लिए, और शवारमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कमर्शियल रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए अच्छे से गल चुका है चिकन हमारा। अब हम ये जो इजाफी पानी है इसके अंदर, ये हम निकाल लेंगे इसको। इस तरह से ये जो है इसका इजाफी पानी है वो सारा निकल जाएगा।